वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में फ़लस्तीनी नौजवान का इजरायली पुलिस एहलकारों पर दिलेराना हमला, 2 इजरायली फौजी जख्मी, हमलावर फ़लस्तीनी फायरिंग में हलाक। दुनिया भर के यहूदियों ने इसराइल का किया रुख तो कम पड़ने लगी इसराइल की मकबूजा लैंड। मजीद फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली हुकूमत कर रही है कब्जा। 400 हाउसिंग यूनिट्स की नई बस्ती तामीर करने का लिया मुतनाज़ फैसला। यमन में हौसी बागियों और सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्स के दरमियान जंग में आई शिद्दत। हौसी बागियों ने UN के 2 कारकुनों को किया गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने कारकुनों की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। कहा, भारत के दोस्त मुल्क भूटान की हजारों एकड़ जमीन पर चीन ने कब्जा करके बनाए 4 गांव, भारत पर बढ़ा खतरा। क्रिप्टो करेंसी पर पीएम मोदी ने सिडनी डायलॉग की दौरान कही अहम बात। कहा, क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े क्योंकि इससे हमारे नौजवानों पर पड़ सकता है असर। और CBI और ED के डायरेक्टर्स की मियाद में 5 साल का इजाफा करने की मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। कहा, मोदी सरकार का फैसला मनमाना और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर के अंदर 2 इजरायली पुलिस एहलकारों पर चाकू से दिलेराना हमला करके जख्मी करने वाले फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मार दी गई, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस फिदाई हमले में इजरायली पुलिस के 2 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इजरायली ज़राए ने कहा कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर के अंदर चाकू के हमले के नतीजे में काबिज़ पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। मुकामी ज़राए ने इत्तला दी है कि काबिज़ पुलिस एहलकारों ने चाकू से वार करने वाले फ़लस्तीनी शख्स को गोली मारी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई है। खबर है कि चाकू से हमले का ये वाक़या फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा करने वाली सेटलमेंट एसोसिएशन के सदर दफ्तर के करीब पेश आया। जख्मी इजरायली फौजियों में से एक की टांग और सर में कई वार किए गए थे, जबकि दूसरे के सर में जख्म लगे हैं। काबिज़ पुलिस ने ऐलान किया कि अल-कुद्स के पुराने शहर में चाकू से हमले के मुर्तकिब की उम्र 16 साल है। उसका ताल्लुक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से है। इजरायली फ़ौज ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में चाकू से हमला करने वाले उस नौजवान के वालिद को गिरफ्तार किया है। אני רוצה לציין את הפעילות של השוטרים, הלוחמים, הלוחמת והלוחם, באמת, כשרואים את האירוע, מבינים את הנחישות שהיא באמת। इजरायली हुकूमत ने जबलुल मुकब्बिर के करीब नोफ सेहोन बस्ती में सैकड़ों सेटलमेंट यूनिट्स की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ में जबलुल मुकब्बिर की ढलवान पर यह वाक़ है। ज़राए के मुताबिक इसराइली रियल एस्टेट कंपनी शिमनी प्रॉपर्टीज़ ने 400 हाउसिंग यूनिट्स की मार्केटिंग के लिए एक मुहिम शुरू की है, जो इस बस्ती में तामीर किए जाएंगे, जिसको कमिश्नर पैलेस पार्क के नाम से जाना जाता है। ये जगह जबलुल मुकब्बिर के फ़लस्तीनी महल्ले का दिल कहलाती है। उसने कंपनी के डायरेक्टर ऑडी रेगोन्स का हवाला देते हुए कहा कि नए यूनिट यरूशलेम के सबसे खूबसूरत नज़ारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बिशमुल जैतून का पहाड़ और पुराना शहर, और करीब ही होटल और एक बड़ा तिजारती सेंटर तामीर किया जाएगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यमनी दारुल हुकूमत सना में हौसी मलेशिया के हाथों यूएन के अमले के 2 कारकुनों की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में लेने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डोग्रेक ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वेबसाइट पर शाये होने वाले एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 2 अरकान को बगैर किसी जवाज़ या इल्ज़ाम के हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके दफ्तर या ख़ानदान को उनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई। बयान के मुताबिक हौसियों की तरफ से यकीन दहानी के बावजूद यमन के बारे में सलामती कौंसिल के इजलास से पहले कि दोनों मुलाजमीन को रिहा कर दिया जाएगा, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों मुलाजमीन अभी तक हिरासत में है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका से एक बार फिर मुतालबा किया है कि वह अफगान मरकज़ी बैंक को अमेरिका में उसके सीज़ किए गए एसेट्स यानी मुंजमद असासों तक जल्द अज जल्द दोबारा रसाई दे। कायम मकाम फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखे गए एक खुले लेटर में कहा है कि अफगानिस्तान के असास से सीज़ रखने से मसाइल हल नहीं होंगे और ना ही ऐसा करना अमेरिकी अवाम का मुतालबा है। मुत्तकी ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में खित्ते में बड़े पैमाने पर नकल मकानी और मुल्क में तालीम और सेहत के शोबों पर इंतहाई नेगेटिव रिजल्ट से खबरदार भी किया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 बम धमाकों में एक शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहला धमाका मगरबी काबुल में हज़ारा बरादरी के इलाके में हुआ, जिससे एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। दूसरा धमाका PD3 के एरिया में हुआ, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि किसी ग्रुप ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक चीन में अमेरिकी सहाफ़ियों यानी जर्नलिस्ट के लिए हालात बेहतर बनाने के लिए 2 तरफा बातचीत में पेशरफ्त हुई है। वाशिंगटन में फॉरेन डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान के मुताबिक चाइनीज़ हुकूमत ने अमेरिकी सहाफ़ियों के एक ग्रुप को इस शर्त पर वीज़े जारी करने का वादा किया है कि ये रिपोर्टर तमाम कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। चीन ने अमेरिकी सहाफ़ियों के लिए वीज़ों की मियाद बढ़ाकर 1 साल कर देने का इशारा भी दिया है। इसके अलावा चीन में पहले से ही मौजूद अमेरिकी सहाफ़ियों को आज़ादाना तौर पर मुल्क में दाखिल होने और वहाँ से रुखसती की इजाज़त दे दी जाएगी। निकारागुआ के सदर डेनियल ओर्टेगा के दोबारा लेकिन मुतनाज़ इंतखाब के बाद अमेरिका ने ओर्टेगा और उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स के अपने यहाँ यानी अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का इतलाक़ सदर ओर्टेगा की अहलिया रोजेरियो मोरेलो पर भी होगा। मोरेलो इस सेंट्रल अमेरिकी कंट्री की नायब सदर भी हैं। ओर्टेगा की इमा पर इलेक्शन से पहले अपोजिशन के करीब 40 सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें सदारती इलेक्शन के 7 मुमकिन उम्मीदवार भी शामिल थे। निकारागुआ में इस तरह इलेक्शन कराए जाने पर इंटरनेशनल लेवल पर शदीद तनकीद की गई थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और फिर देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि भारत के रिवायती दोस्त मुल्क भूटान के हज़ारों किलोमीटर एरिया पर चीन ने कब्जा कर लिया है और वहां 4 बड़े गांव भी बसा दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आए हैं। साथियों, लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये सुन सुन के देश के कान पक गए हैं। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं हम? कभी अरुणाचल के अंदर गांव बसाया जा रहा है, कभी कैलाश रेंजेस से हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे लिया जा रहा है,
कभी फिंगर 4 से फिंगर 3 पे हम आ रहे हैं पेंगोंग सो लेक पे, कभी LAC के हमारी तरफ डेप्सांग प्लेन्स में कि मतलब 10-20 किलोमीटर तक चीनी सेना अंदर घुस गई है, कभी गोगरा और हॉट स्प्रिंग में वाई जंक्शन तक हम LAC के हमारी तरफ चीनी सेना घुस गई है। और आज जो तथ्य मैं लेके आया हूं आप सबके सामने, उसके अनुसार एक चीनी सैन्य विकास पर वैश्विक शोधकर्ता है, उनके फोटोग्राफ्स के अनुसार भूटान में 4 गांव चीन ने बसा लिए हैं, 4 गांव। और ये गांवों की फोटो और इन गांवों का डोकलाम से कितनी दूरी है उसकी फोटो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये चीनी वैश्विक सैन्य शोधकर्ता एक ट्विटर हैंडल है, उसने अपने ट्विटर पर ये सारी फोटोज डाली है। इसके अनुसार ये तो है जहां पे 4 गांव बसे हैं, और ये जो एरो है यहां पर डोकलाम है, ये जो एरो है यहां पे डोकलाम है, और ये जो है जहां पे 4 चीनी गांव भूटान में बसे हैं। अगर हम ये देखें ये कब से कब तक के बीच में बसे हैं उसके बारे में भी विस्तार से इन फोटोग्राफ्स में आया है। देखिए ये 4 गांव, और छोटे मोटे गांव नहीं, यहाँ पे ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के फोटोग्राफ्स इस वेबसाइट ने, इस ट्विटर हैंडल ने दिखाए हैं। ये 4 गांव हैं, और ये बसे किस दौरान है? मई 2020 से लेके नवंबर 2021 के मध्य ये 4 गांव डोकलाम से कुछ ही किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर भी नहीं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये 4 गांव बसा दिए चीन ने। अब आज सवाल ये उठता है जी, ये 4 गांव मई 2020 से नवंबर 2021 के मध्य भूटान के अंदर चीन ने बसाए हैं, और ये 4 गांव जो डोकलाम में हमारा सीमा विवाद 2017 से चल रहा है, जहां पे डोकलाम में परमानेंट रोड कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है, वहां ये डोकलाम है, ये जो एरो है ये डोकलाम है, और ये बॉक्स है जो ये 4 गांव है। इस बॉक्स में ये बस इतनी सी दूरी पर है। ये 4 गांव छोटे गांव नहीं है, 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भूटान के अंदर घुस के चीन ने ले लिया। 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 25,000 एकड़, और डोकलाम से कुछ ही दूरी पर जहां पे चीन परमानेंट रोड बना रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर 25,000 एकड़ चीन की सेना ने ले लिया। फिर आप पूछेंगे कि साहब ये भूटान में हो रहा है, इसका भारत पे क्या असर है? तीन असर है। नंबर 1 तो ये डोकलाम से बेहद नजदीक है, यहां से पूरी डोकलाम को सुपरवाइज किया जा सकता है। यहां पे जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के दूसरे हिस्सों से जो रोड जोड़ती है, उस पूरी रोड को सुपरवाइज किया जा सकता है यहां से। दूसरा, प्राचीन काल से भूटान के एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल रिलेशंस की पॉलिसी भारत और भूटान दोनों मिलके भारत उसकी सहायता करता था। प्राचीन काल से भूटान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम भारत की सेना करती थी, और यह भूटान के अंदर हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत और उसके ज़ाब्ते पर भारत में बहस जारी है। सरकार कितनी संजीदगी और तेज़ी से इस ताल्लुक़ से अपना स्टैंड तैयार कर रही है, इसका सबूत है पिछले 1 हफ्ते में हुई 2 अहम मीटिंगें, और आज जुमेरात को पीएम मोदी का इस पर आया ताज़ा बयान भी यही जाहिर करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी डायलॉग को डिजिटल तरीके से मुखातिब करते हुए क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को लेकर एक अहम बात कही। पीएम ने कहा कि सभी मुल्कों को ये यकीनी बनाना होगा कि क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े। पीएम का ये बयान तब आया है जब अभी पिछले दिन एक पार्लिमानी कमेटी से ये राय निकल कर आई थी कि क्रिप्टो को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके ज़ाब्ते की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की मिसाल ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है कि सभी जमहूरी मुल्क इस पर काम करें और ये यकीनी बनाएं कि ये गलत हाथों में ना पड़े, क्योंकि इससे हमारे नौजवानों पर गलत असर पड़ेगा।
सेंट्रल जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के डायरेक्टर्स की मियाद को बढ़ाने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस ताल्लुक से दरख्वास्त दाखिल करते हुए ऑर्डिनेंस को कैंसिल करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ये तीसरी दरख्वास्त है। इससे पहले ममता की तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने भी दरख्वास्त दाखिल की थी। इसमें सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स की मियाद को 5 साल तक बढ़ाने की इजाजत देने वाले ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। एक और दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि मरकज का ऑर्डिनेंस गैर आईनी, मनमाना और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखाधड़ी है। ऐवान में अक्सरियत के बगैर हुकूमत को कोई ऑर्डिनेंस जारी करने का आईनी हक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन करने के एक दिन बाद ही इस पर अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा निकाली। गाजीपुर के पखनपुरा से शुरू हुई यात्रा मऊ और आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हुई। अखिलेश यादव के साथ बीएसएसपी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन बीजेपी का नहीं हो सकता। वहीं इलेक्शन नहीं लड़ने के बयान पर उन्होंने कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर लिखा गया था, पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन में भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जिक्र नहीं किया था। सीएम योगी पर तनकीद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहले सीएम हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे केस वापस लिए हैं। इसी पूर्वांचल ने बीजेपी का दरवाजा खोला था, अब यही बीजेपी का दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत गिर जाने के बाद से बीजेपी लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस वाली गवर्नमेंट के खिलाफ हमले कर रही है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर्स और लीडरों के घरों पर सीबीआई, आईटी और ईडी के छापे मारे गए। वहीं वसूली के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की बार बार जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो रही है और उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इस दरमियान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अनिल देशमुख की हिमायत में बड़ा बयान देते हुए बीजेपी को खुली धमकी दी है। न्यूज़ 24 के ट्वीट के मुताबिक अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने बीजेपी को धमकी देते हुए कहा कि हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। इतना ही नहीं, शरद पवार ने आगे चैलेंज करते हुए कहा कि तुम कितने भी छापे मार लो, हम महाराष्ट्र में तुम्हारी यानी बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। शरद पवार ने कहा कि हमारे हामी लीडरों को परेशान किया जा रहा है, महाराष्ट्र हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कई मिसालें हैं जो बताए जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी के हाथों से महाराष्ट्र की हुकूमत निकल गई तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की किताब की प्रिंटिंग और फरोख्त पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इजहार के हक पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार चाहे तो किताब की मुखालफत में तशहीर कर सकता है। जज्बात को ठेस पहुंचाने की मुखालफत में तरदीद का भी पंफलेट छपवा सकता है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या नामी अपनी किताब में हिंदुत्व का मवाजना, बदनाम जमाना, आलमी दहशतगर्द तंजीम ISIS और अफ्रीका की बोको हरम से किया है। इसे लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कल कश्मीर के शहर श्रीनगर के हैदरपुरा एरिया में हुए मुतनाज़ इनकाउंटर के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के अहकामात दे दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑफिस से जारी एक ट्वीट में ये जानकारी दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि हैदरपुरा इनकाउंटर में ADM रैंक के ओहदेदार की जानिब से मजिस्ट्रियल जाँच का हुक्म दिया गया है। रिपोर्ट मिलते ही हुकूमत मुनासिब कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया बेकसूर शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए पाबंद अहद है और ये यकीनी किया जाएगा कि कोई नाइंसाफ़ी ना हो। बता दें कि हैदरपुरा में मुतनाज़ा इनकाउंटर में पुलिस ने मुबैना तौर पर 2 दहशतगर्दों और 2 कारोबारियों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। पुलिस ने जहां महलूक कारोबारियों को दहशतगर्दों के हामी बताया था, वहीं महलूकीन के खिलाफ महलूकीन के ख़ानदान वालों ने पुलिस के इस दावे को मुस्तरद करते हुए जमकर एहतजाज दर्ज करवाया था। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर में फ़लस्तीनी नौजवान का इजरायली पुलिस एहलकारों पर दिलेराना हमला, 2 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी, हमलावर फ़लस्तीनी फायरिंग में हलाक।
दुनिया भर के यहूदियों ने इसराइल का किया रुख तो कम पड़ने लगी इसराइल की मकबूजा लैंड। मजीद फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली हुकूमत कर रही है कब्जा। 400 हाउसिंग यूनिट्स की नई बस्ती तामीर करने का लिया मुतनाज़ फैसला। यमन में हौसी बागियों और सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्स के दरमियान जंग में आई शिद्दत। हौसी बागियों ने UN के 2 कारकुनों को किया गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने कारकुनों की फौरी रिहाई का किया मुतालबा। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा दावा। कहा, भारत के दोस्त मुल्क भूटान की हजारों एकड़ जमीन पर चीन ने कब्जा करके बनाए 4 गांव, भारत पर बढ़ा खतरा। क्रिप्टो करेंसी पर PM मोदी ने सिडनी डायलॉग की दौरान कही अहम बात। कहा, क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े क्योंकि इससे हमारे नौजवानों पर पड़ सकता है असर। और CBI और ED के डायरेक्टर्स की मियाद में 5 साल का इजाफा करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। कहा, मोदी सरकार का फैसला मनमाना और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।